नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। आलोट विधायक और उनके कार्यकर्ताओं ने एसपी अमित कुमार से मुलाकात कर कन्हैया लाल धाकड़ की संदिग्ध मृत्यु को लेकर चर्चा की। विधायक मालवीय ने एसपी से मामले की गंभीरता से जांच करने की बात कही। विधायक मालवीय ने कहा कि ये सामान्य मौत नहीं बल्कि इसके पीछे गहरी साजिश लग रही है। मामले में निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। विधायक के पास पहुंचे कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस से न्याय की गुहार लगाई और कहा कि घटना की पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। एसपी अमित कुमार ने विधायक और कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करते हुए कहा उनके द्वारा एसआईटी गठित कर दी गई है और मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान एसपी कार्यालय में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई क्योंकि बड़ी ही संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। क्या समस्या लेकर आए थे, क्या घटनाक्रम हुआ था? देखिए, हमारा बहुत प्रमुख कार्यकर्ता लंबे समय से काम कर रहे हैं और खूब सीनियर हमारे पार्टी के नेता हैं कन्हैया लाल धाकड़। उनका संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और जो घटनास्थल जब जाकर के देखा तो उनका जो गाड़ी का आगे का जो फेस होता है वो पूरा टूटा हुआ और इतने इतने से टुकड़े हैं। ऐसी कोई एक्सीडेंट जैसी वहाँ कुछ है नहीं। दूसरा ये कि चोट पीछे की तरफ है, तो एक्सीडेंट होता भी तो चेहरे पे या इधर उधर कहीं लगती है। चोट पीछे की तरफ है, घाव गहरा है। पोस्टमार्टम में भी आया है कि चोट से और अधिक रक्तस्राव से जो है वो इनकी मृत्यु हुई है। अब ये है कि वहाँ गांव में उन्होंने करीब 15 दिन पहले किसी अपराधी की शिकायत करी थी। वो सट्टा चलाता है, चक्रा चलाता है, तमाम तरह के अपराध करता है। पुलिस को संज्ञान में दे दिया गया था। पुलिस ने जो है वो बहुत इतनी कोई तत्परता से कार्रवाई की नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है, और उन्होंने जो पूरी संपत्ति की जांच और इसकी उसकी उन्होंने एक शिकायत की हुई थी। तो सब लोगों की धारणा ऐसी है कि भाई उस शिकायत के प्रतिक्रिया में उसका कहीं ना कहीं उसके साथ ही एक्सीडेंट हुआ है, उसके साथ ही हत्या हुई है और आशंका ये है कि उसको मारा गया है। अब पुलिस से हमारी अपेक्षा है कि वो पूरी संसाधन के साथ, पूरी क्षमता के साथ, पूरी दक्षता के साथ इस मामले को सुलझाए, क्योंकि हजारों हजार कार्यकर्ताओं का, क्योंकि हमारे लिए बहुत बेशकीमती हमारा कार्यकर्ता था, हमारा नेता था। आज हमारे साथ जिले के मंदसौर जिले के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष भी हैं नाना लाल जी, बाकी सभी प्रमुख लोग हैं, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के दोनों अध्यक्ष हैं और सभी प्रमुख नेता, आदरणीय कालू सिंह जी, आदरणीय हेमराज हाड़ा जी और जिला पंचायत के बंटी पितलिया जी, संतोष जी, सभी लोग यहाँ और पदाधिकारी सारे मंडल अध्यक्ष सब मिलने आज एसपी से आए थे कि भाई इसको टेकन फॉर ग्रांटेड न लिया जाए, इसको इतना आसान नहीं समझे, पूरी ताकत के साथ और पुलिस को लीपापोती करने का काम न करें। ये आज हमने आग्रह एसपी से किया है। क्या लगता है, क्या कार्रवाई लग रहा है? एसपी साहब ने क्या बताया? एसपी ने कहा कि भाई हम देख रहे हैं, कर रहे हैं। कोई अभी बहुत कॉन्क्रीट उन्होंने जवाब दिया नहीं है। हमें जवाब से कोई लेना देना नहीं। हमको तो जो कुछ घटा है वो प्रकाशन में आना चाहिए और अगर कोई दोषी है तो वो दंडित होना चाहिए, वो सलाखों के पीछे पहुंचना चाहिए। किसके खिलाफ शिकायत की थी? कौन है व्यक्ति? क्या नाम है? शहजाद करके एक अपराधी है। उसकी शिकायत भी कन्हैया लाल जी ने की थी और उसी का कॉन्सिक्वेंस ये हो सकता है और पुलिस को इसके प्रकाश में काम करना चाहिए। नहीं होता है कुछ तो फिर क्या करेंगे आगे आप? निश्चित रूप से अगर ये नहीं होता है तो पुलिस पे अपने सवाल तो है ही, और बाकी हम तो जनमत के साथ और जन दबाव के साथ फिर से एक बार आएंगे, बड़ी संख्या में आकर के इस जो ये कांड है इसको परिणाम तक ले जाएंगे। पुलिस कर्मियों पर भी आरोप लगाया आपने के वीडियो? नहीं, मैंने नहीं लगाया, वहाँ जो और भी लोग हैं, तो क्या है वो आरोप और उसको फिर निकाला? वो जो यहाँ के जानकार लोग हैं उनका ये कहना था। तो बाकी तो वही लोग बताएं, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ। अभी तक जो पुलिस ने कार्रवाई की उससे संतुष्ट है कि कुछ लग रहा है आप लोगों को? नहीं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया, इसलिए हम संतुष्ट नहीं है। हमारा कोई भी कार्यकर्ता इस पुलिस की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट नहीं है। सर, आलोट विधायक अपने समर्थकों के साथ आज मामले को लेकर के क्या? देखिए, जो घटना हुई थी सरसी में जिसमें कन्हैया लाल धाकड़ जी की मृत्यु हुई थी, उसके मामले में वो और उनके कुछ लोग आए थे मिलने के लिए। उसी के तारतम्य में मैंने उन्हें एश्योर किया है कि उनके जो भी कंसर्न्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन में नोट कराएं। साथ ही साथ अभी प्रथम दृष्टया जो भी एविडेंस आए हैं उसके साथ साथ जो भी अन्य बिंदु हैं उनको भी हम समाहित करें। किसी भी तरीके से एसआईटी कोई कंक्लूजन पे अभी नहीं पहुंची है, इसीलिए सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है। उनका ये कहना है कि मृत्यु संदेहास्पद है और उसकी जो है इस तरह से संदेह पे भी जो है जांच की जाए। और मैं बिल्कुल जो है विधायक जी का सम्मान करते हुए ये निवेदन करता हूँ कि उनकी भी बिंदुओं पे हम जांच कर रहे हैं
उनके भी बिंदुओं को हम नकार नहीं रहे हैं, तो सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट जो है वो आ गई है, उसका जिक्र भी हो रहा था, क्या है अभी? देखिए, पीएम रिपोर्ट अभी एक तरीके से गोपनीय डॉक्यूमेंट होता है, तो पीएम रिपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम जो इन्वेस्टिगेशन का जो है पार्ट बना रहे हैं। जो फरियादी हैं उनके पक्ष को भी हम जो है पीएम रिपोर्ट देंगे, और साथ ही साथ पीएम रिपोर्ट के साथ साथ जो अन्य संदेहास्पद पॉइंट्स ये रेज कर रहे हैं उनको भी हम जांच कर रहे हैं। तो एक तरीके से कोई कंक्लूजन पे पहुंचे बिना एसआईटी सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। लगातार थोड़े दिनों चाकूबाजी की घटनाएं सामने आने के बाद अब एसपी अब और सख्त मिजाज में है। अब देर रात घूमने वालों की सख्ती से चेकिंग शुरू कर दी गई है। एसपी कुमार के सख्त निर्देश पर सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में नाकाबंदी कर सख्ती से चेकिंग के लिए मैदान में उतरे हैं। पुलिस नाकाबंदी कर आने जाने वाले लोगों की तलाशी के साथ वाहन की भी तलाशी के साथ शीशे पर लगी काली फिल्म वाले वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। बीती देर रात चल रही चेकिंग के दौरान एसपी अमित कुमार भी जायजा लेने शहीद चौक चांदनी चौक पहुंचे। डीएसपी आनंद सोनी, थाना प्रभारी अनुराग यादव, महिला से एलडीएसपी अजय सारवान से चर्चा कर सख्त चेकिंग और आपराधिक किस्म के लोगों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए और कहा कि जरा भी शक हो तुरंत एक्शन ले। एसपी अमित कुमार के साथ एएसपी राकेश खाखा भी राउंड पर थे। एसपी अमित कुमार का अपराधों को लेकर अब सख्त रुख नजर आ रहा है। वहीं पुलिस के इस अभियान से अपराधियों में भी डर का माहौल पैदा हो रहा है। चाकूबाजी की घटना हुई थी, उसमें बड़ा एक्शन लिया है क्या? बिल्कुल, देखिए, चाकूबाजी को लेकर के जो है सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था, सख्त निर्देश दिए गए थे। इसी में जो है चाकूबाजी घटना हुई थी, इसमें जिम्मेदारी तय करते हुए चीता के आरक्षकों को निलंबित किया गया और आगे भी अगर ऐसी कोई घटना होगी तो सभी पे जो है जिम्मेदारी तय की जाएगी। बीते दिनों हुई चाकूबाजी के मामले में लापरवाही बरतने को लेकर एसपी अमित कुमार ने एक्शन लेते हुए स्टेशन रोड थाने के चिताब 5 के रूप में कार्य 2 आरक्षकों को निलंबित कर दिया। एसपी अमित कुमार द्वारा सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को क्षेत्र की कानून व्यवस्था हेतु दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करवाने की हिदायत दी गई है, लेकिन स्टेशन रोड थाने के चिता 5 के 2 आरक्षक प्रशांत लोधी और आरक्षक विवेक शर्मा द्वारा लापरवाही बरती गई, जिस पर एसपी अमित कुमार ने नाराज होकर इन्हें निलंबित के आदेश दिए। एसपी लगातार पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी नजर रखे हुए हैं। लगातार एसपी थाना प्रभारी की परफॉर्मेंस के मुताबिक उन्हें इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी सख्त हैं। चाकूबाजी की घटना हुई थी, उसमें बड़ा एक्शन लिया है क्या? बिल्कुल, देखिए, चाकूबाजी को लेकर के जो है सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था, सख्त निर्देश दिए गए थे। इसी में जो है चाकूबाजी घटना हुई थी, इसमें जिम्मेदारी तय करते हुए चीता के आरक्षकों को निलंबित किया गया और आगे भी अगर ऐसी कोई घटना होगी तो सभी पे जो है जिम्मेदारी तय की जाएगी। रतलाम एसपी अमित कुमार द्वारा गुंडे बदमाश जिला बदर की लगातार चेकिंग के निर्देश दिए जा रहे हैं। एएसपी राकेश खाखा एवं सीएसपी सत्येंद्र घनघोरिया के मार्गदर्शन में स्टेशन रोड थाना प्रभारी स्वराज डाबी के नेतृत्व में उप निरीक्षक जितेंद्र कनेश की टीम ने जिला बदर राहुल रानीवाल को जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने पर गिरफ्तार किया। जिला बदर बदमाश राहुल अपनी पहचान छुपाने के लिए सिरमुंडन करवाकर शहर में घूम रहा था। मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाने का जिला बदर आरोपी राहुल रानीवाल शहर में ही घूम रहा है, जो रामेश्वर मंदिर के पास जावरा रोड पर खड़ा हुआ है। मिली सूचना पर कार्यवाही करते हुए रामेश्वर मंदिर के पास जावरा रोड से राहुल को जिला दंडा अधिकारी के जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर जिले की राजस्व सीमा में बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के घूमते पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। बदमाश ने पूछताछ पर स्वीकार किया कि अपनी पहचान छुपाने के लिए उसके द्वारा अपने सिर के बाल कटवा लिए थे। शहर बाजार बैठक और 1 रुपए और 2 रुपए प्रति फीट की नियम विपरीत वसूली नगर निगम बंद करें, वरना सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा और उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को नगर निगम पहुंचकर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि कल यानी बुधवार को एमआईसी की बैठक में परिषद में पारित संकल्प में संशोधन कर 30 रुपए के स्थान पर 20 रुपए और 50 रुपए के स्थान पर 30 रुपए लेने का प्रस्ताव किया गया, जबकि एमआईसी को परिषद में पारित संकल्प में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। एमआईसी द्वारा संशोधित प्रस्ताव को परिषद की बैठक में रखकर पारित किए बिना उसे लागू नहीं किया जा सकता। पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने कहा कि परिषद में पारित किए बिना बाजार बैठक वसूली करना अवैध है, रंगदारी है, अधिनियम के विपरीत है और एक गंभीर संज्ञेय अपराध है। सकलेचा ने कहा कि नगर निगम द्वारा 100 फीट जगह पर अस्थायी रूप से व्यापार करने वालों से 1 रुपया प्रति फीट तथा ज्यादा जगह पर ₹2 प्रति फीट शुल्क प्रतिदिन अनुसार वसूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह का कोई भी प्रस्ताव परिषद में पारित नहीं किया गया है और पूर्व पारित बाजार बैठक के संकल्प में इसका उल्लेख नहीं है।
रतलाम पूर्व विधायक सकलेचा ने आयुक्त से कहा कि बाजार बैठक के लिए 29 मार्च को परिषद में और 9 जुलाई को एमआईसी की बैठक में अपनाई गई प्रक्रिया विधि अनुसार नहीं है, जो निष्पक्षता, पारदर्शिता और खुलेपन की परीक्षा पर खरी नहीं उतरती है। बाजार बैठक को अधिनियम के विपरीत पारित करने को लेकर 4 माह पहले ज्ञापन दिया गया था। वकील के माध्यम से नोटिस दिया गया, जिसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।